द्रौपदी का जब चीर अंबर बढ़ा दिया, साड़ी बीच नारी है कि नारी की ही साड़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नारी है कि साड़ी है। दुशासन दुर्योधन चीर खींच खींच के हार गए, अधमरे पड़ गए, लेकिन चीर बढ़ा नहीं पाया, नगन नहीं कर पाया। जिनको भगवान के ऊपर भरोसा होता है, परमात्मा कहता है कि हम अपने भक्त का भरोसा नहीं तोड़ते, हम अपने भक्त का भरोसा नहीं तोड़ते, अपने भक्त की कहीं कहीं किसी न किसी रूप में जाकर मदद करते हैं। और ये बात सत्य भी है, जो परमात्मा को हृदय से बुलाता है, परमात्मा जरूर उसकी मदद करता है। एक बात ध्यान रखना, ये चीर बढ़ने के कारण क्या है पता है? बड़े गौर करके सुनना। एक तो चीर जब अंगुली कटी, जब ससुराल का वध करते समय चक्र सुदर्शन से ठाकुर जी की अंगुली कट गई, तो सब रानियां भागी मरहम पट्टी लेने के लिए। उसी जगह पर द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने देरी नहीं की, अपनी कीमती साड़ी फाड़ी और ठाकुर जी की अंगुली में लपेट दी। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, तुमने इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? अरे वो रानियां गई तो थी मरहम पट्टी लेने के लिए। द्रौपदी कहती है, प्रभु तुम्हारे रक्त से कीमती मेरी साड़ी नहीं है भैया, तेरे रक्त से कीमती मेरी साड़ी नहीं। अरे फट गई है तो क्या है, और आ जाएंगी साड़ियां। दूसरा कारण क्या था? चीर बढ़ने के दो कारण हैं। दूसरा कारण सुन लीजिए, जब पांडवों को वनवास मिला, वनवास में पांडव रहते हैं, एक बार दुर्वासा ऋषि वहां जाते हैं, एक नदी के किनारे द्रौपदी वस्त्रों को धुल रही थी और उसी नदी के पास में ही दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे। और जब स्नान कर रहे थे तो स्नान करते समय दुर्वासा ऋषि का लंगोट बह गया, और जब लंगोट बह गया तो काफी देर हो गई। दुर्वासा ऋषि जल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पूस का महीना था, सर्दी का महीना था, घनघोर सर्दी पड़ रही थी, शरीर नीला पड़ चुका था। और जब शरीर नीला पड़ गया, द्रौपदी की नजर पहुंची कि ये संत काफी देर हो गई अंदर खड़े हुए हैं, निकल क्यों नहीं गए? पास में गई द्रौपदी, पिताजी आप इतनी देर हो गई, शरीर नीला पड़ चुका है, आप बाहर क्यों नहीं निकल के आते? तो दुर्वासा ऋषि ने कहा है, बेटी नहीं निकल सकते। बोले क्यों? क्योंकि मेरा लंगोट बह गया है। द्रौपदी मैया ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी और फेंक दी कि लो पिताजी निकल आओ। और जैसे ही निकल करके दुर्वासा ऋषि आए तो दुर्वासा ऋषि ने द्रौपदी मैया को आशीर्वाद दिया है कि बेटी आज तूने मेरी लाज बचाई है, एक दिन समरिया तेरी लाज बचाएगा, एक दिन समरिया तेरी लाज बचाएगा। तो भगवान के लिए, संतों के लिए दिया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, भगवान के लिए दिया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। न जाने कितना होकर के मिलता है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना मिलता है। जीव भक्त एक कदम परमात्मा की ओर चलता है, मेरा ठाकुर 10 कदम उसकी ओर चलता है। इतना दयालु है मेरा कृष्ण, इतना दयालु है मेरा भगवान। लेकिन कैसे परमात्मा को, ऐसे संतों को पा करके, ऐसे गुरुजनों को पा करके हम भूल कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, है ना? क्योंकि मोर बचन कहीं पड़ जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर बचन कहीं पड़ जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीला, संत बचन पत्थर की लीला। और वचन संसार का वचन मिथ्या जा सकता है, दूसरा वचन मिथ्या जा सकता है, लेकिन
संत का वचन, गुरु का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दुर्वासा ऋषि ने कहा है बेटी जा, आज तूने मेरी लाज बचाई है, एक दिन समरिया तेरा भात भरेगा, एक दिन समरिया तेरी लाज बचाएगा। तभी तो अंबर चीर बढ़ाया है, द्रौपदी आधी साड़ी फाड़ी, कितना चीर बढ़ाया द्रौपदी, जरा सा चीर ठाकुर जी की लपेटा, कितना चीर बढ़ाया। अरे तुम 10 रुपए भी धर्म के काम में लगाते हो तो 10 गुना हो ठाकुर दे देता है। एक भगवान और संत साधु कभी किसी का रखता नहीं है, पास में दुआओं से भर देता है। एक बात और ध्यान रखना, संत या भक्त या कोई साधु देता हुआ नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि ले रहा है, ऐसा लगेगा कि ले रहा है, खींच रहा है, लेकिन वो क्या दुआएं दे जाता है, कैसी कैसी दुआओं से तुम्हें भर जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे भैया, कल्पना नहीं कर पाओगे, दुआओं से भर देगा। तो भैया मोर बचन नहीं पड़ जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर बचन नहीं पड़ जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की काश, संत वचन पत्थर की काश। आस लगाई। एक बात ध्यान और रखना, एक एक शब्द पर गौर करना भैया, जब तुम्हारा दुनिया में कोई दिखाई न दे, अपने संबंधी ही तुम्हारा साथ छोड़ जाए, अपने ही संग छोड़ जाए मुसीबत के समय, तो किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। अपने ठाकुर के सामने मन ही मन में रो लेना और कह देना कि हे ठाकुर, हे प्रभु, अब मेरी कोई कह नहीं रहा है, पर अब कहना यहाँ कोई नहीं कहे हमारी, यहाँ कोई नहीं कहे हमारी, आ जाओ विपिन बिहारी, यहाँ कोई नहीं कहत हमारे, आ जाओ विपिन बिहारी। असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ मदन मुरारी। आप लोग भी जब मुसीबत में हो, संसार तुम्हारी न कहे न्याय की,
अपने ही साथ छोड़ जाए, कोई संग न दे, तो अपने ठाकुर को याद करना और कहना कि यहाँ कोई नहीं कहत हमारी, आ जाओ विपिन बिहारी, यहाँ कोई नहीं कहत हमारी, आ जाओ मदन मुरारी। आज द्रौपदी मैया ने जब ये रो रो करके ठाकुर जी को बुलाया, तब ठाकुर जी ने कहा कि बहन तूने बड़ी देरी की है मुझे बुलाने में। परमात्मा सोचता है कि जीव मेरा भक्त हमें बुलाने में देरी करता है, कैसे भी करके हमें बुलाए, हमारी याद करे तो कम से कम इसकी हम मदद कर सकें। लेकिन हम जीवों की ये अज्ञानता है, भूल है कि हम अपने जीवन को पा करके भगवान को याद नहीं करते हैं, है ना। भगवान सोचता है, कहता भी है कि कैसे भी ये मेरी शरण में आ जाए, हम इसकी मदद कर सकें। द्रौपदी ने बुलाया, भगवान ने रक्षा की।